आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में विशेष शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बेहद ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य योग्यता किस आधार पर माना जा रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, जिस पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देश के कई राज्यों में विशेष शिक्षक भर्ती से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। ऐसे में आने वाला फैसला बिहार समेत अन्य राज्यों की भर्ती प्रक्रिया और पात्रता नियमों पर भी असर डाल सकता है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सील नागू की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार के भर्ती नियमों पर अहम सवाल उठाए। सुनवाई में नियुक्ति एमकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी पास करना भी आवश्यक योग्यता है। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने पूछा कि बिहार सरकार के भर्ती विज्ञापन और नियमों में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे विशेष शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य बताया गया हो। वैसे अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है वे सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों पर लागू होते हैं, विशेष विद्यालयों के शिक्षकों पर नहीं। इसी वजह से कोर्ट ने बिहार सरकार से इस पर स्पष्ट और विस्तृत जवाब मांगा है। अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित और मान्यता प्राप्त योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने माना है कि विशेष शिक्षा एक अलग क्षेत्र है और इसके लिए अलग प्रकार की विशेषता आवश्यक होती है। यदि भर्ती नियमों में टेट की अनिवार्यता स्पष्ट नहीं है तो केवल टेट के आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर करना उचित नहीं है या नहीं, यह भी एक सवाल है। इस पर अदालत विचार कर रही है। याचिका रजनीश कुमार पांडे की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरसीआई ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि विशेष शिक्षकों के लिए सामान्य टीईटी अनिवार्य नहीं है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की पात्रता परीक्षा आवश्यक मानी जाती है तो वह विशेष शिक्षा की जरूरतों के अनुरूप अलग परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि विशेष बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षण व्यवस्था में अलग होनी चाहिए या होती भी है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि बिहार में 7,279 विशेष शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें 816 पद पहले से अनुबंध पर कार्यरत विशेष शिक्षकों के लिए आरक्षित है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 788 अभ्यर्थियों की जांच की गई, जिनमें केवल 139 अभ्यर्थियों के पास आरसीआई की मान्यता के साथ टीईटी प्रमाण पत्र भी था, जबकि 649 अभ्यर्थियों के पास टीईटी नहीं होने के कारण उनके नाम नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किए गए। यही विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य मुद्दा बना हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि विशेष शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है तो बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है जिनके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त योग्यता है लेकिन टीईटी प्रमाण पत्र नहीं है। वही यदि अदालत सरकार के पक्ष को स्वीकार करती है तो केवल टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। उसी दिन दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में विशेष शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला विशेष शिक्षक भर्ती की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।